रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करेंगे। किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद बाकी के पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कुछ कैपिटल कुछ अलग होंगी, न्यू रेशियो में होंगी। तो अगर किसी पार्टनर की रिक्वायर्ड कैपिटल उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज़्यादा होती है तो उसको कैपिटल को विड्रॉ करना होता है, और अगर किसी की कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से कम होती है तो उसको कैपिटल लेके आना पड़ता है। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो उनको कैपिटल लेके आना पड़ता है या उनको कैश दे दिया जाता है, या फिर उनके करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो 5 तरह के केसेस होते हैं इसमें, तो हम हर तरह का केस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। कई बार एक पार्टनर के रिटायर हो जाने के बाद बाकी के पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल इतनी होगी, से वो डिसाइड करते हैं कि उनकी टोटल कैपिटल होगी 5 लाख। ए बी और सी तीन पार्टनर से, सी रिटायर हो गया, ए और बी की रेशियो है 3:2, तो वो उसको न्यू रेशियो में बांट लेते हैं। तो मतलब ए की कैपिटल होगी 3 लाख और बी की कैपिटल होगी 2 लाख। मान लो कि ए की कैपिटल कम हो, जैसे मान लो 2,40,000 है, तो ए को इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 60,000 या तो वो लेके आएगा। तो अगर तो वो लेके आएगा तो हम एंट्री कर देंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल लेके आएगा 60,000, बिजनेस में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। ए की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 60,000 से, बढ़ के वो 3 लाख हो जाएगी, तो ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। मान लो बी की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट, लेकिन मान लो बी की कैपिटल है 2,50,000, तो ज़्यादा है, तो हम उसको उसका कैपिटल दे देते हैं, 50,000 उसको दे देंगे, तो बी की कैपिटल कम कर देंगे, यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश और बैंक, जो भी आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, दोनों है तो आप किसी की भी थ्रू कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैसे एडजस्टमेंट करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू करनी है या कैश बैंक के थ्रू करनी है, तो आप कैश या बैंक के थ्रू करोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो हम यहाँ पे कैश और बैंक की बजाय कर देंगे करंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम कैश और बैंक की बजाय कर देंगे एज करंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी बी को कैश या बैंक देने की बजाय हम उसको कर देंगे टू बीस करंट अकाउंट। बस इतनी सी एडजस्टमेंट करनी है। और जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो ए के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और बी के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसको क्रेडिट किया हुआ है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और बी ए के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को, ए के करंट अकाउंट को हम दिखाएंगे एसेट साइड पे, क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, और बी के करंट अकाउंट को हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे पहले केस में, जब कैपिटल दी होती है और उनको न्यू रेशियो में बांट दिया जाता है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो या तो लेके आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं भूला तो या तो वो लेके आएंगे या तो जिसको वापस देना वापस दे देंगे। अगर अगर बोला हुआ है स्पेसिफिकली कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है तो कैश और बैंक के बजाय करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हम इसका एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। Arun, Tarun and Varun were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Tarun retired on 1st April 2021. On that date, capitals of Arun, Tarun and Varun
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स स्टूड एट इतना। तीनों की एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल दे रखी है। एडजस्टमेंट्स के बाद मतलब सारे रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद, रिवैल्यूएशन का लॉस गेन ये सब करने के बाद, गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद उनकी कैपिटल दे रखी है इतनी इतनी एग्जिस्टिंग कैपिटल। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स total capital of the firm as newly constituted is fixed at 28,000 between Arun and Varun in the proportion of 5:3। अब उन्होंने नया डिसाइड किया है कि तरुण को तो रिटायर हो गया है, तो अरुण एंड वरुण की न्यू रेशियो है 5:3 और उन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल कैपिटल होगी न्यू फर्म की 28,000। तो इसके हिसाब से न्यू रेशियो के हिसाब से उनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि नए पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस को जारी रख रहे हैं पार्टनर्स, वो लेके आएंगे या उनको दिया जाएगा और इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले कैपिटल होनी कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू कैपिटल्स। अरुण की कैपिटल एंड वरुण की। अरुण की कैपिटल होनी चाहिए 28,000 का 5/8। ठीक है, 28,000 का 5/8, तो ये आपका आता है 17,500। और वरुण की कैपिटल होनी चाहिए 28,000 का 3/8 और ये आता है आपका 10,500। तो ये उनकी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? अरुण की है 19,650 और वरुण की कैपिटल है 9,150। ये है इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो अभी हम देखते हैं, अरुण की कैपिटल 17,500 होनी चाहिए, लेकिन इसकी कैपिटल है 19,650। तो मतलब 2,150 से ज्यादा है अरुण की कैपिटल, तो उसको पैसे दे दिए जाएंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी अरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो, जो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एक्सेस कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ, ब्रॉट इन और स्लैश पेड ऑफ। अरुण को तो हमने पे ऑफ कर दिया है। वरुण की कैपिटल होनी चाहिए 10,500 बट उसकी कैपिटल है 9,150, मतलब कि कम है, इतनी अमाउंट से कम है, 1,350 से कम है, तो वो कैश इतना लेके आएगा। तो हम उसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण's कैपिटल अकाउंट, तो 1,350 वो लेके आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट बोला होता तो हम बैंक की बजाय करंट कर देते। अरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण's करंट अकाउंट, वरुण's करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण's कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था फर्स्ट केस में टोटल कैपिटल दी हुई थी कि इतनी कैपिटल है, इसको न्यू रेशियो में बांट दो। आगे है when total capital of remaining partners is to be in their new profit sharing ratio। कैपिटल दी हुई थी पिछले केस में, अभी हमने कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालनी है? एडजस्टेड कैपिटल्स का एग्रीगेट करके। एडजस्टेड कैपिटल्स कौन सी होती हैं? जो उनके कैपिटल अकाउंट को सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व्स, लॉसेस, रिवैल्यूएशन का लॉस या गेन, गुडविल वगैरह सब करने के बाद जो कैपिटल टू बैलेंस सीडी में आती है ना, वही हमारी एडजस्टेड कैपिटल होती हैं। उनका टोटल करेंगे, फिर वो होगी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, न्यू रेशियो में उसको बांटेंगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी को लाने की ज़रूरत है कैपिटल, तो वो डेफिसिट है उसका, तो वो कैपिटल लेके आएगा।
और अगर किसी की सरप्लस कैपिटल बन रही है तो वो कैपिटल उसको दे दी जाएगी, विड्रॉ कर लेगा वो। तो हम इसको क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Y retired on 1st April 2020, on which date the capitals of X, Y and Z after all adjustments stood at इतना। मतलब सारी एडजस्टमेंट के बाद उनकी तीनों की कैपिटल्स दे रखे हैं। Y इनमें से रिटायर हो गया, रिमेंबर Y रिटायर हो गया है, तो हमें X और Z का ही देखना है। तो कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कौन होगा, ओनली X एंड Z, X और Z दोनों होंगे। उन दोनों की कैपिटल विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश so that future capitals of X and Z be in their future profit sharing ratio। तो हम उनकी कैपिटल का एग्रीगेट करके टोटल कैपिटल निकालेंगे और उनकी न्यू रेशियो में उसको बांट देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। हमें कैपिटल को न्यू कैपिटल बनाने के लिए जो भी कैश लाने को है या किसी को कैश देना है तो वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो न्यू रेशियो इसमें दे नहीं रखी, एक्स वाई और जेड है 4:3:2। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में अगर न्यू रेशियो नहीं दी हुई है तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी न्यू रेशियो भी होती है और ओल्ड रेशियो ही उनकी गेनिंग रेशियो भी होती है। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या था, एडमिशन वाले चैप्टर में अगर आपको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दी होती थी और न्यू पार्टनर का जस्ट शेयर दिया होता था तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती थी। ठीक है, इसमें ओल्ड रेशियो इनकी न्यू और ओल्ड रेशियो इनकी गेनिंग। दैट मीन्स एक्स और जेड की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 4:2 या फिर 2:1। तो 2:1 में नई कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल दी हुई थी 28,000, इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे। एक्स की कैपिटल है एडजस्टेड 65,800 और जेड की कैपिटल है 33,800। इन दोनों का एग्रीगेट करेंगे यानी टोटल करेंगे और इसी को हम टोटल कैपिटल बना देंगे। तो कर लेते हैं इसका टोटल। टोटल कैपिटल शुड बी 65,800 प्लस 33,800। तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल 99,600। इसको हम बांटेंगे उनकी न्यू रेशियो में 2:1 में, यानी कि x का शेयर आएगा 2/3 इसका जो कि है 66,400 और y का आ रहा है 33,200। ये है x की न्यू कैपिटल और ये है y की न्यू कैपिटल। एंट्री करने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, जस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ। तो ये है इनकी न्यू कैपिटल। x की एडजस्टेड कैपिटल थी 65,800 और y की z की थी 33,800। तो अभी हम निकाल लेते हैं। ये है इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। तो x की कैपिटल 66,400 होनी चाहिए, है 65,800, मतलब कि वो लेके आएगा पैसे, तो वो 600 लेके आएगा। और y z की 33,200 होनी चाहिए जबकि है 33,800, तो 600 हम उसको वापस कर देंगे। तो कैलकुलेशन होएगी, x 600 लेके आएगा, x की डेफिसिट कैपिटल है और z की सरप्लस कैपिटल है अभी, तो वो उसको पैसे दे दिए जाएंगे 600। ये था दूसरा केस। अब है थर्ड केस, जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दी होगी वही उसी को वो डिसाइड करते हैं कि इतने पैसे तो बिजनेस में लगे ही रहने चाहिए, तो उसी टोटल कैपिटल को वो अपनी न्यू रेशियो में बांट लेंगे और बाकी बिल्कुल सेम है वो लेके आएंगे या तो उनको दे दिया जाएगा जो भी सरप्लस या डेफिसिट के अकॉर्डिंग होगा। तो हम इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसमें सब बनाना है। बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं रिवैल्यूएशन के, और गुडविल दे रखी है, तो रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का पार्ट भी देना है, और उसके अलावा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये भी एडजस्टमेंट करना है। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर को देना है कैश वो दे दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, और बैलेंस शीट बनाने को बोला है। तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और साथ ही हम बना लेते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स भी, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। अरुणा, करुणा एंड वरुणा का हम कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। अब देखते हैं साथ साथ, पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। अरुणा, करुणा, वरुणा who have agreed to share profits and losses in proportion of their capitals, तो उनकी कैपिटल की रेशियो में ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड 2 लाख 3 लाख 2 लाख, यानी कि 2:3:2। अरुणा, करुणा एंड वरुणा का शेयर है। अरुणा रिटायर हो रही है, ठीक है, अरुणा रिटायर हो रही है, तो remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on the following basis. Land and building be appreciated by 30%, तो land and building बढ़ गई, liability asset increase होती है तो क्रेडिट साइड पे आता है रिवैल्यूएशन की, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी क्रेडिट पे आता है। मतलब बेनिफिट होता है, एसेट इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, बेनिफिट होता है तो क्रेडिट साइड पे एसेट एसेट डिक्रीज होती है, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे आता है। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, एसेट इंक्रीज होती है या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे बाय लैंड 30% से अप्रिशिएट हो गई, 2 लाख था, 30% होता है इसका 60,000, यहाँ पे लिख देंगे 60,000। उसके बाद है मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, तो टू मशीनरी अकाउंट जरूर लिखना साथ में 20%, तो 3 लाख का 20% होता है 60,000, यहाँ पे लिख देंगे। देयर वर बैड डेट्स ऑफ 17,000, तो बैड डेट्स जब भी होते हैं प्रोविजन होता है, तो हमेशा मैंने मेंटेन किया है हमें प्रोविजन अकाउंट बना ही लेना चाहिए, तो हम बना ही लेते हैं इसको प्रोविजन अकाउंट को। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे इसका ओल्ड प्रोविजन, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 17,000 नहीं 10,000 का हमें प्रोविजन दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। अच्छा, उसके बाद है देयर वर बैड डेट्स ऑफ 17,000 के बैड डेट्स हो गए, तो टू बैड डेट्स अकाउंट। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं बोला हुआ नया प्रोविजन बनाने को या कुछ भी, तो बस इतना ही अकाउंट है। तो ये हो गया 17,000, और 7,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 7,000, तो इसको हम लिख देंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है हम इसको लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट।
यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हो जाएगा 7,000। ओके, अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स लिखेंगे 1,10,000 के और एडजस्टमेंट्स वाले बैड डेट्स माइनस करेंगे। न्यू बैलेंस शीट में से हमेशा क्या माइनस करते हैं, डेटर्स में से एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स माइनस करते हैं और अगर कोई न्यू प्रोविजन बनाया हुआ हो उसको भी माइनस करके फिर दिखाते हैं। तो अभी 1,10,000 में से हम डेटर्स में से हम 17,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 93,000 दिखाएंगे। आगे है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट 8,000। किसी वर्कर को इंजरी हो गई होगी तो उसका क्लेम आ गया 8,000 का। हमें देखना होता है कि क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है। यस, 15,000 का हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पड़ा हुआ है, जिसमें से हम 8,000 यहाँ पे कवर कर लेंगे, बाकी बच जाएगा 7,000। उसको ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ये हम बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं, तो हम इसको बांट लेते हैं। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 8,000, फिर टू अरुणास कैपिटल अकाउंट, टू करुणास कैपिटल अकाउंट, टू वरुणास कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो 7,000 बच जाएगा उसको हम यहाँ पे बांट देते हैं। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट 7,000 को बांटेंगे उनकी ओल्ड रेशो में, विच इज 2:3:2। तो 2,000, 3,000 एंड 2,000। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड पे क्लेम को दिखाएंगे जो कि है 8,000 का, क्योंकि अभी ये क्लेम अराइज हुआ है, इसको पे नहीं किया गया, तो इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। आगे है गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 1,40,000 and Aruna's share of goodwill to be adjusted against the capital account of the continuing partners Karuna and Varuna who have decided to share future profits in the ratio of 4:3। ठीक है, तो जो अरुणा की गुडविल है उसको दे दी जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं सेक्रीफाइस है या गेन है। उनकी ओल्ड रेशो थी, यहाँ पे करते हैं, अरुणा करुणा एंड वरुणा की ओल्ड रेशो थी 2:3:2। अभी अरुणा तो हो गई रिटायर, तो करुणा और वरुणा की न्यू रेशो है 4:3। तो हम निकाल लेते हैं क्या क्या गेन है क्या सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस या गेन, तो करुणा का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो थी उसकी 3/7 और 3/+2 5+2 7 -4/7, तो उसका गेन आ रहा है। ओल्ड माइनस न्यू माइनस आए तो गेन, प्लस आए तो सेक्रीफाइस। वरुणा का 2/7 था पहले, अभी उसका आ रहा है 3/7, तो इसका भी गेन आ रहा है। तो करुणा एंड वरुणा 1/7 1/7 यानी कि 1:1, 1:1 उनकी गेनिंग रेशियो होगी। तो जो भी हमें अरुणा को गुडविल देनी है वो 1:1 की रेशियो में दे देंगे। तो अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल है कितना, गुडविल थी 1,40,000 की, अरुणा का शेयर है 2/7, 2/7 मतलब 40,000 हो गया। तो 40,000 को देंगे करुणा एंड वरुणा, करुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट वरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाय करुणास कैपिटल अकाउंट बाय वरुणास कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे कहाँ, अरुणा के कॉलम में। ठीक है, बाय करुणा बाय वरुणा अरुणा के कॉलम में 20,000 और 20,000 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू अरुणास कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे कहाँ, करुणा एंड वरुणा के कॉलम में, क्योंकि उनके अकाउंट को डेबिट किया गया है इतने अमाउंट से। तो ये गुडविल की भी एंट्री हो गई है। आगे है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश and balance by transferring to her loan account which will be paid later on।
इन दोनों को हम अभी करते हैं ट्रांसफर एडजस्ट। पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट हमें इसलिए देखनी होती है कि कोई रिजर्व्स तो नहीं पड़े जो पार्टनर्स में बांटे जाए, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं पड़े जिनको कि कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा। एसेट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट जिसको बांटा जाएगा, गुडविल है तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो एसेट साइड पे कुछ ऐसा नहीं है। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल्स हैं पहले तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो ये है 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये हो गया। उसके बाद है जनरल रिजर्व, ठीक है, इसको बांटेंगे, इसको हम कर चुके हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को। तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में, तो लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। यहाँ पे 35,000 का था तो उनकी ओल्ड रेशो में 2:3:2 में बांट देंगे 10,000, 15,000 एंड 10,000। अच्छा, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसका भी गेन या लॉस कुछ तो आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स लॉस है, तो बाय लॉस 7,000 का लॉस है। ट्रांसफर टू अरुणास कैपिटल अकाउंट, करुणास कैपिटल अकाउंट एंड वरुणास कैपिटल अकाउंट 2:3:2 में। तो 2,000, 3,000 एंड 2,000। तो इस लॉस को हम यहाँ पे दिखा देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये हो गए, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम करते हैं लास्ट के दो जो रह गए थे ना, कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partner। मतलब जो न्यू फर्म की कैपिटल होगी वो पहले वाली कैपिटल ही होगी, मतलब यही उनको लगता है कि 7 लाख ही लगाने चाहिए, तो 7 लाख को वो न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो है 4:3, यानी कि 4 लाख एंड 3 लाख। तो 4 लाख एंड 3 लाख करुणा एंड वरुणा की कैपिटल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन में करुणा के अकाउंट में 4 लाख एंड वरुणा के अकाउंट में 3 लाख, ठीक है। और उसके बाद है, ये था अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश। तो अरुणा को कैश दे दो। यहाँ पे कैश एट बैंक है तो हम बैंक करते हैं, तो टू बैंक, बैंक अकाउंट 50,000 इसको दे देंगे। अब बाकी का जो भी बचा होगा, अगर मैंने बोला था कि कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैश या बैंक से एडजस्टमेंट करते हैं, ना कि करंट अकाउंट से। तो अब हम कर लेते हैं करुणा और वरुणा की एडजस्टमेंट। अरुणा का जो भी बाकी का अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू अरुणास लोन अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करेंगे, अरुणा के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ये आ रहा है आपका 2,52,000। इधर का टोटल कम है, बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ है 2 लाख, 2 लाख बचेगा, उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम दिखाएंगे अरुणा के लोन अकाउंट को लायबिलिटी साइड में। सिमिलरली करुणा का कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। करुणा का डेबिट साइड का टोटल है 4,23,000, यानी कि क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो दैट मीन्स वो कैश या बैंक लेके आएगी। तो बाय बैंक अकाउंट जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे वो करुणा के कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ रही है आपकी 1,05,000। सिमिलरली वरुणा का भी डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 3,22,000। तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो है 1,10,000, यानी कि दोनों लेके आएंगे कैश, करुणा एंड वरुणा दोनों कैश लेके आएंगे। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। न्यू कैपिटल्स 4 लाख एंड 3 लाख हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैश जो भी वो लेके आएंगे पूरे
क्वेश्चन में जितना भी कैश होता है, कैश एट बैंक में क्या करना होता है, जो भी कैश या बैंक लेके आता है उसको ऐड कर दो, और जो भी कैश या बैंक हमने दे दिया होता है उसको माइनस कर दो। तो बैलेंस शीट के ऐसे साइड में उतनी आपकी कैश या बैंक की अमाउंट निकल जाती है। एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूड फिगर्स वहाँ पे दिखा दी जाती है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट है, 3 केसेस हम कर चुके हैं, ये है अगला केस। When the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन इस तरीके से दिए जाएंगे कि बाकी के पार्टनर्स कैश लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दी जाएगी। मैं एक बार आपको सिंपल सा बता देती हूँ। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ए रिटायर हो रहा है, ए को देने के लिए हमें चाहिए से 3 लाख, ठीक है। 3 लाख उसको हमें देने हैं, ए रिटायर हो रहा है, क्योंकि बी और सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट्स 2 लाख एंड से 3 लाख। तो ए को भी जो देने के लिए चाहिए पैसे, उसको भी इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स में ऐड कर देंगे। तो जो आएगा उसको उनकी बी और सी की न्यू रेशो में बांट देंगे। मान लो बी और सी की न्यू रेशो है 1:1, तो बी की कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख एंड सी की भी 4 लाख। तो टू बैलेंस सी डी में बी के कॉलम में 4 लाख और सी के कॉलम में 4 लाख, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो बी या सी जिस भी साइड पे होगी, टू कैश बैंक या बाय कैश बैंक करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस केस में क्या था, इस केस में ये डिफरेंस है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देने के लिए जो भी पैसे चाहिए उसको भी रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल में ऐड करके जो आएगा उसको उनकी न्यू रेशो में बांट दिया जाता है। वही उनकी न्यू कैपिटल हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स की, और जो भी कैश या बैंक लाने या देने की जरूरत होती है वो हम कर देते हैं। तो हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है फ्रॉम टीएस इलस्ट्रेशन नंबर 39। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स। इसको मैं थोड़ा okay, Naresh, David and Aslam are partners sharing profits and losses, sharing profits in the ratio of 5:3:7. On 1st April 2020, Naresh gave a notice to retire from the firm. David and Aslam decided to share future profits in the ratio of 2:3. The adjusted capital of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,500 respectively। नरेश रिटायर हो गया, डेविड और असलम की आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखे कि इतने हैं, और नरेश को टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। तो जो भी नरेश को देना है 90,500, और बाकी के पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल भी दे रखे हैं। लिखा है कि दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि अभी हमने किया बिल्कुल सेम वैसे करना है। तो करते हैं इसको कि एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ, पहले तो डेबिट की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 33,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, और असलम की है 70,500। अब हमें क्या करना है, अमाउंट टू बी पेड टू नरेश, जो भी नरेश को पैसे देने हैं उसको भी इसमें ऐड कर लो। उसको पैसे देने हैं 90,500, तो तीनों को ऐड करके जो आएगा उनको उनकी न्यू रेशो में बांट देंगे, दैट्स इट। तो ये है 1,94,000, उनकी न्यू रेशो है 2:3, तो 2:3 में किसकी, डेविड और असलम की, यानी कि डेविड की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1,94,000 का 2/5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू कैपिटल्स
डेबिट की 1,94,000 का 2/5 होता है 77,600 और 3/5 ऑफ 1,94,000 होता है 1,16,400। तो ये हो जाएगा दोनों का। अब हम क्या करेंगे कि इसको एग्जिस्टिंग कैपिटल को इसमें से माइनस करेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल है डेविड एंड असलम की 33,000 एंड 70,500। तो ये है इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। एग्जिस्टिंग कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैं 33,000 एंड 70,500। तो कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, कितना कैश वो लेके आएंगे या कितना पे किया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है 44,600 और ये आ रहा है 45,900। डेबिट की कैपिटल होनी चाहिए 77,600 है 33,000, मतलब इतना कैश या बैंक वो लेके आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ए भी लेके आएगा असलम भी, उसकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1,16,400 और है 70,500, मतलब 45,900 वो लेके आएगा। तो दोनों लेके आएंगे तो दोनों की एक साथ एंट्री कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट टू असलम्स कैपिटल अकाउंट, जितना जितना भी वो लेके आएंगे टू असलम्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट लेके आएगा 44,600 और ये 45,900। तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल होता है 90,500। अब वो लेके भी आएंगे और जो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है नरेश, उसको पैसे दे भी देंगे। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके पैसे दे दिए तो उसकी कैपिटल क्लोज हो गई, उसका कैपिटल का खाता क्लोज हो गया। तो 90,500 उसको देने थे वो हम उसको दे देंगे। ये था फोर्थ केस। लास्ट जो केस है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट केस में क्या है कि when the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, ये एक्स्ट्रा है। ऑल्सो लीव एन अग्रीड कैश बैलेंस, कि वो ये भी डिसाइड करते हैं कि बुक्स में यानी कि फर्म में इतने का कैश बैलेंस भी मेंटेन कर लो। ठीक है, ऑलरेडी भी थोड़ा सा कैश बैलेंस होगा बुक्स में, तो वो क्योंकि मान लो कि पहले का पड़ा हुआ बैलेंस है 5,000, ठीक है, तो अभी वो बोलते हैं कि 10,000 मेंटेन करना है, तो अभी 10,000 को भी ऐड कर देंगे, जो भी अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, और 10,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो कि ए बी सी है, एग्जाम्पल के साथ ए को देने के लिए चाहिए 10,000, ठीक है, बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 20,000, सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 30,000, और वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ा कैश बैलेंस मेंटेन कर लो 10,000 का, तो उस वो भी तो चाहिए, तो उन सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 30 30 60 70 70,000। लेकिन जो पहले का कैश बैलेंस बिजनेस में पड़ा हुआ है उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 10,000 ही मेंटेन करना है। तो इस 5,000 को हम माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका 65,000। इसको बी और सी अपनी न्यू रेशो में बांट लेंगे और वही उनकी कैपिटल होंगी। हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कैसे किया। ये है, ये डी के गोयल में से है, इलस्ट्रेशन नंबर 57। इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे हम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है इसके अंदर, बैलेंस शीट दे रखी है ए बी और सी की। तो हम सबसे पहले करते होते हैं एडजस्टमेंट, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे बी रिटायर्ड ऑन दैट डेट एंड इन दिस कनेक्शन इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स थे, कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स इक्वल पार्टनर्स थे। बी रिटायर हो गया और क्या क्या डिसाइड किया, टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय ये प्रोवाइड ये रेंट आउटस्टैंडिंग गुडविल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली, न्यू रेशियो दे रखा है, रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
to bring in sufficient cash to pay off B and leave a balance of 1000 in the bank. B को पैसे दे दो, 1000 का बैंक बैलेंस मेंटेन कर दो, B को पे ऑफ कर दो. Give journal entries to record the above and draft the balance sheet of the new firm. तो पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है स्टॉक और फर्नीचर कम हो गए हैं, तो कम हो गए हैं तो डेबिट साइड पे आ जाएगा. टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 5% और 10% से कम हो गए हैं. तो देख लेते हैं कि कितने थे. स्टॉक था 10,600 और फर्नीचर था 2000. तो 5% और इसका कम कर देंगे. 10,600 का 5% कम करेंगे तो ये होता है 530. 530 होता है 530. और फर्नीचर का 2000 का उसका 10% यानी कि 200 से कम कर दिया. ये हो गया 200. टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स. तो देखते हैं कि क्या प्रोविजन अकाउंट दे रखा है क्या. कुछ नहीं दे रखा ना, तो हम सीधे सीधे डेटर्स में से डेटर्स का 5% प्रोविजन नया बना देते हैं. प्रोविजन अकाउंट नहीं दे रखा तो क्या जरूरत है. 9000 का 5% हम बनाएंगे नया प्रोविजन. ठीक है, 9000 का 5% कितना होता है 450. तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450 ये हम बना देंगे. ये भी हो गया. रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वाज 260. एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था. आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जो रेंट ड्यू हो गया अभी तक पे नहीं किया, लायबिलिटी अराइज हो गई, तो उसको भी हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट 260. गुडविल वाज, अच्छा आगे उसके बाद कोई भी एसेट या लायबिलिटी नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कंप्लीट कर देते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं. इनका टोटल आ रहा है 530 200 ये 1440. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स लॉस है. तो इसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में. सभी ओल्ड हैं क्योंकि including retiring partner. तो by loss transfer to A's capital account, B's capital account and C's capital account. क्योंकि तीनों पार्टनर्स का रेशियो दे नहीं रखा तो दैट मीन्स इक्वल होगा. तो 480 480 एंड 480 ये. अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट. बैलेंस शीट का मैं यहीं पे बता देती हूँ. स्टॉक में से 530 कम कर देंगे, कम हुआ है. फर्नीचर में से 200 कम कर देंगे. डेटर्स में से नया प्रोविजन कम करते हैं. डेटर्स में से हम क्या कम करते हैं, नए बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट्स में दे रखे होते हैं या फिर नया प्रोविजन. तो खाली नया प्रोविजन दे रखा है उसको कम कर देंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी अराइज हुई है, इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे. तो अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ हम बैलेंस शीट को भी अभी हमने कवर नहीं किया, उसको भी कवर कर लेंगे. तो यहाँ पे बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स. तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी. सबसे पहले तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस इधर ट्रांसफर कर देते हैं. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 480 ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस 480 एंड 480 इसको हम ट्रांसफर कर देंगे. अब हम देखते हैं पहले यहाँ पे गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4200. तो गुडविल आई है 4200. बी रिटायर हो गया था. ए बी सी तीन पार्टनर्स थे 1:1:1. बी रिटायर हो गया था तो उसको उसका शेयर दे देंगे. बी को उसकी गुडविल का शेयर दे देंगे. कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में. तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे. अब हम निकालते हैं सेक्रीफाइस या गेन ऑफ ए एंड सी. तो ए का निकालेंगे पहले.
ए और सी की न्यू रेशियो है 5:3। ए का ओल्ड शेयर था 1/3, न्यू है 5/8। तो ये होगा -7/24। ओल्ड माइनस न्यू अगर माइनस में आए तो गेन होता है, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस होता है। सी का था 1/3 -3/8, तो -1/24। तो ए और सी दोनों ने ही गेन किया है 7/24 एंड 1/24, मतलब 7:1। तो बी को जो भी शेयर देना है गुडविल का वो 7:1 में देंगे। टोटल फर्म की गुडविल थी 4200, बी का शेयर है 1/3। 1/3 है तो दैट मीन्स 1400 है। तो 1400 का 7/8 देगा ए और 1/8 देगा बी। 1/8 दे ओ सी सॉरी सी देगा। तो ये आ जाएगा आपका 175 और ये आ जाएगा 175 1225। ठीक है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उसको उसकी गुडविल का शेयर दे देंगे और लिखेंगे कैसे, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट लिख के बी के कॉलम में 1225 एंड 175 और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट करके ए और सी के कॉलम में। ये गुडविल का भी हो गया हमारा। अब है to readjust their capitals in their new profit sharing ratio to bring in sufficient cash to pay off B immediately। B का जो भी बनता है उसको देने के बाद बैंक में भी 1000 का बैलेंस बचना चाहिए और जो फर्म की बुक्स में बैंक है उसको हम यूज कर लेंगे। तो देखते हैं पहले तो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व वगैरह तो नहीं पड़े हुए। अगर कोई रिजर्व वगैरह है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व दे रखा है 3000 का, इसको बांट देंगे और कैपिटल को हम बाय बैलेंस बीडी करके दिखा देंगे। तो पहले कैपिटल को दिखा देते हैं इधर बाय बैलेंस बीडी 8000, 6000 एंड 4000 और जनरल रिजर्व को भी उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जनरल रिजर्व को बांटेंगे, 3000 का रिजर्व था तो 1000, 1000 एंड 1000। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ए और सी की और बी को जितने भी पैसे देने हैं वो भी निकालने हैं। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 8400, इसमें से 480 माइनस कर देंगे तो जो पैसे बचेंगे वही हमने बी को देने हैं। ठीक है, वही हमें बी को देने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइड पे कि बी को कितने पैसे देने हैं। अमाउंट टू बी पेड टू बी, बी को कितने पैसे देने, 8400 में से इसको माइनस कर दो 480 को, तो ये आता है 7920, इतने देने हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए और सी निकालेंगे आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। कैसे निकालेंगे, ए की साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये आ रहा है 9000 और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये 480 और 1225 इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। सेवन टू नाइन फाइव, ठीक है, 7295 आ गया। सिमिलरली सी का ये टोटल करेंगे 5000 आ गया, इसमें से 480 और 175 को माइनस कर देंगे। तो 5000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ रहा है हमारा 4345। बी को देने के लिए इतने पैसे चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए और सी निकाल ली। उसके अलावा क्या था कि हमें एक कैश बैलेंस मेंटेन करना है, बैंक बैलेंस,
ऑफ 1000, ये हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक बैंक बैलेंस ऑफ 1000 इज टू बी मेंटेन, 1000 को मेंटेन कर लो, तो इसको भी करना है मेंटेन, तो 1000 इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद आ रहा है 20,560। 1000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, लेकिन जो फर्म की बुक्स में पहले का कैश पड़ा हुआ है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, तो उतने पैसे तो नहीं चाहिए हमें। हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है कैश एट बैंक 6496, तो इसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि इतने पैसे हमें नहीं चाहिए। तो 6496 जो कि पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है एग्जिस्टिंग कैश एट बैंक, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पड़ा है। तो अब कितने पैसे चाहिए, 14064, इसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 5:3, यानी कि ए की कैपिटल होगी, न्यू कैपिटल होगी 5/8 ऑफ 14064 विच इज 8790, और सी की न्यू कैपिटल होगी 3/8 ऑफ 14064, ये होगा आपका 5274। तो ये उनकी कैपिटल होनी चाहिए, जितनी कैपिटल होनी चाहिए उसको हम दिखा देते हैं इधर टू बैलेंस सीडी करके, तो लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इनकी कैपिटल यहाँ पे हम दिखा देते हैं, तो 8790 ए की, और सी की कैपिटल होनी चाहिए 5274, बी को जितने पैसे देने हैं हम उसको पैसे दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके बी को पैसे दे देंगे, उसके पैसे बनते थे हमारे 7920, यहाँ से हमने निकाला था 7920 हमें बी को देने थे, वो हमने टू बैंक करके दे दिए। अब क्या करेंगे, ए और सी का बैलेंसिंग करेंगे कॉलम की, जो भी कैश देना बनता है तो दे देंगे, लेके आना बनता है उनको तो वो लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका दोनों का ही डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, अब इसको भी हम कंप्लीट करते हैं एक बार। बी को डेबिट साइड का ए का टोटल आ रहा है 8790, और ये करके आ रहा है आपका 10495। तो इसमें से ये दोनों साइड का टोटल माइनस कर देंगे, 8000 और 1000, तो बचता है 1495। तो इसको ए लेके आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली सी का कर देंगे, सी का इधर का डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, 480 प्लस 175 प्लस 5274, तो आ रहा है 5929। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे 4000 5000, तो 5929 आना चाहिए। तो इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 929, जो कि सी लेके आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1495 टू सी कैपिटल अकाउंट 929। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है 1000, अगर आप कैलकुलेट करोगे भी कि कहाँ से कैश आया कहाँ से कैश गया, वो 1000 ही आएगा एंड में, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स थे 9000 के, जिसमें से हमने प्रोविजन को माइनस कर देना है 450 का, तो 8550। स्टॉक और फर्नीचर दोनों कम हो गए थे 5% और 10% से, तो उनकी रीवैल्यूड फिगर, स्टॉक में से 5% कम कर दो, फर्नीचर में से 10% कम कर दो, तो ये आ जाएगा, और 1800 2000 में से 200 माइनस कर दो। इधर लाइबिलिटी साइड पे
लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज लिख देंगे 7096। आउटस्टैंडिंग रेंट एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, उसको लिख देंगे 260। कैपिटल्स में अब दो ही पार्टनर्स रह गए हैं, ए एंड सी, और उनकी कैपिटल अभी हमने निकाली है 8790 एंड 5274। तो इन दोनों का टोटल, अब दोनों साइड का टोटल ये है, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं जो कि सेम आना चाहिए। तो 21420 21420। तो इसके साथ हमारी बैलेंस शीट भी खत्म बन गई। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।